प्रश्न संख्या 1। वर्तमान में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्राज़ील। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए भारत। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसने हाल में ही चीन को पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न संस्थानों के 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1.46 अरब से अधिक है और चीन दूसरे स्थान पर है, जिसकी आबादी लगभग 1.42 अरब है और उसमें गिरावट भी शुरू हो गई है। प्रश्न संख्या 2। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए मोनाको, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी सिंगापुर। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से सबसे छोटा है और रोम और इटली में स्थित है, जो कैथोलिक चर्च का केंद्र है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त देश है और होली सी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कतर। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी कतर। फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित किया गया था, जो अरब जगत में होने वाला पहला विश्व कप था और 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक चला, जिसमें 32 टीमों ने भाग लिया और अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता था। प्रश्न संख्या 4। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। एंड आंसर इज ऑप्शन सी गुजरात। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात राज्य का है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है और यह भारत की कुल तट रेखा का लगभग 22% हिस्सा है, जबकि दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। प्रश्न संख्या 5। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से मुख्य रूप से विटामिन डी मिलता है, जिसे धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमारी त्वचा सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर इसे प्राकृतिक रूप से बनाती है, जो हड्डियों को मजबूत बना रहे और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 6। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 440, ऑप्शन सी 448, ऑप्शन डी 450। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी 448। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, लेकिन संशोधनों के बाद अब इसमें लगभग 448 अनुच्छेद हैं, जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में व्यवस्थित हैं, जबकि मूल रूप से संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं और इसे 106 बार संशोधित किया गया है। प्रश्न संख्या 7। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी जसविंदर सिंह, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी पीटी उषा। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है, जो भारत के महान धावक थे और अपनी अविश्वसनीय गति और एथलेटिक प्रदर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। तत्कालीन पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने उनकी गति से प्रभावित होकर उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 8। भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा,
ऑप्शन डी विधान परिषद एंड द आंसर इज ऑप्शन बी लोकसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है, जिसके सदस्य भारत की जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा उच्च सदन है और यह लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी रावी एंड द आंसर इज ऑप्शन बी यमुना। ताजमहल भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे उसके दक्षिणी तट पर स्थित है। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण करवाया था और इसकी नींव में इस्तेमाल हुई लकड़ी को नमी देने के लिए यमुना नदी का पानी महत्वपूर्ण था, जिससे इमारत की मजबूती बनी रहती है। प्रश्न संख्या 10, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि एंड द आंसर इज ऑप्शन डी शनि। शनि ग्रह के चारों ओर सबसे प्रमुख और सुंदर छल्ले होते हैं, लेकिन बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के चारों ओर भी छल्ले मौजूद हैं। हालांकि वे शनि के जितने चमकीले और स्पष्ट नहीं होते हैं। ये छल्ले मुख्य रूप से बर्फ के छोटे टुकड़ों, धूल और चट्टानी मलबे से बने होते हैं।